हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है स्टेबलाइजर के बारे में, जैसे कि 3 kVA स्टेबलाइजर के बारे में, 5 kVA, 10 kVA, 15 kVA, अलग अलग मतलब समझिए कि कैपेसिटी के हिसाब से हमने स्टेबलाइजर का वीडियो बनाया है। जैसे कि आप घर में लगाते हैं तो वो एक बार में लगाने के बाद में ऑटोमेटिक काम करता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है ना कि बहुत कॉमन कमेंट एक हम देखे हैं अपने कमेंट सेक्शन में कि स्टेबलाइजर लगाने से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा ज़्यादा आ रहा है, मेरा कम आ रहा है, बहुत तरह का कन्फ्यूजन है। सबसे पहले यहाँ पे हम कंडीशन बताते हैं, स्टेबलाइजर आप क्यों लगाते हैं। स्टेबलाइजर इसलिए लगाते हैं कि वोल्टेज अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। वोल्टेज अच्छा नहीं रहता है तो क्या होता है, अप्लायंसेस सही से रन नहीं कर पाएगा, पंखा सही से रन नहीं कर पाएगा, कूलर सही से रन नहीं कर पाएगा, आपका जो मोटर है सही से रन नहीं कर पाएगा। तो ये सारे अप्लायंसेस स्लो चलेंगे। स्लो चलेंगे तो क्या होता है उस समय कि स्लो बिल आएगा। जाहिर सी बात है कि जितना पावर कंजप्शन आप करेंगे उसी के हिसाब से बिल बन के आता है, राइट। अब मान लीजिए कि आप कोई एक 5 kVA का स्टेबलाइजर अपने घर में आप लगा लेते हैं, जैसे कि एक जगह लगाए, उसी घर से आप सारा अप्लायंसेस को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है सवाल कि हम जब से लगा रहे हैं ना तब से मेरा पावर का मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गया है, यूनिट ज़्यादा बन के आ रहा है। अब यहाँ पे एक कॉमन चीज़ आपको समझाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक वाटर पंप चल रहा है, ठीक। खेत में जैसे पानी पटाते हैं ना, एकदम नॉर्मल सा गांव का एग्जांपल ही दे रहे हैं आपको हम। तो वहाँ पे क्या होता है ना, किसी मशीन को आप देखे होंगे ना, उसका स्पीड सेट करने का वहाँ पे सिस्टम आता है। आप थोड़ा सा आप जैसे कि वो स्क्रू ड्राइवर से उसको आप खोल देंगे ना तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, ये चीज़ आप देखे हैं ना। तो किसी भी मोटर को जब उसको आप स्लो चलाओगे तो क्या होता है, वहाँ पे तेल कम खपत करता है। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में है कि अगर कम वोल्टेज पे किसी अप्लायंसेस को आप यूज़ करोगे ना तो वहाँ पे भी जो है ना आपका बिल कम बन के आएगा। तो स्टेबलाइजर लगाने के बाद में एक्चुअली होता क्या है ना कि उसको एक प्रॉपर वोल्टेज मिलता है, जैसे कि 200 से लेकर के 240 वोल्टेज मिलता है। तो ये प्रॉपर वोल्टेज होता है, और जब भी प्रॉपर वोल्टेज उसको मिलेगा तो वो अच्छे से रन करेगा, मतलब आपका पंखा फुल स्पीड से चलेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे कि दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाता है ना कि पहले तो मेरा कम आ रहा था, अब ज़्यादा क्यों आ रहा है। होता क्या है कि आप कम वोल्टेज पे सेट कर गए हो, आपको ऐसा लगने लगा है ना कि इसी के हिसाब से जो है ना पावर कंजप्शन आना चाहिए, और इतना ही मेरा अभी आ रहा है ना तो स्टेबलाइजर लगाने के बाद भी इतना ही आना चाहिए। आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाता है एक्चुअली में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेबलाइजर लगाने के बाद जो है ना स्टेबलाइजर जो है बिल्कुल भी वोल्टेज को खपत नहीं करता है। स्टेबलाइजर भी वोल्टेज को खपत करता है रन करने के लिए। उसके अंदर में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि थोड़ा बहुत पावर कंजप्शन कर लेता है, जैसे कि रिले हो गया, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, जैसे कि आपका उसमें मदरबोर्ड हो गया। तो ये सारा चीज़ फंक्शंस करने के लिए, स्टेबलाइजर को रन करने के लिए लगभग 10 से लेकर के 20 वाट 30 वाट अलग अलग केवीए में लग सकता है। और ये जब जैसे कि महीना के हिसाब से देखोगे ना आप, और इसको आप यूनिट निकालोगे, यूनिट से कन्वर्ट करके आप रुपीज़ में जब कन्वर्ट करोगे तो समझिए कि 30 से 40 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा हर मंथ, समझिए कि सिर्फ स्टेबलाइजर इंस्टॉल करवाने के बाद में। तो अच्छे वोल्टेज के लिए इतना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपने देखा कि स्टेबलाइजर लगाने के बाद जो है पावर कंजप्शन कितना होगा।